आज हम लोग बात करेंगे कि ई रक्त कोष क्या होता है। आज लोग सारे ब्लड सेंटर अब ई रक्त कोष पे काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि ई रक्त कोष ब्लड बैंक का एक अहम डॉक्यूमेंट के रूप में काम कर रहा है। चाहे डोनेशन हो, चाहे इशू हो, चाहे ग्रुपिंग हो, क्रॉस मैच हो, टेस्टिंग हो, एलेजा हो, कंपोनेंट सेपरेशन हो, या फिर हमें स्टॉक में लेना हो, या फिर हमारे पर डे का स्टॉक डालना ही क्यों ना हो। क्योंकि झारखंड सरकार जब से हमारे यहाँ झारखंड में सदर अस्पताल में जो HIV का कांड हुआ था, उसके बाद से सारे ब्लड सेंटर को ई रक्त कोष में ऑनलाइन कर दिया है। आपको हर दिन जो भी वर्क हो रहा है वो अपलोड करना पड़ेगा, चाहे डोनेशन हो रहा है वो भी। उसके बाद से पहले के सॉफ्टवेयर और अब के सॉफ्टवेयर में बहुत सारे चेंजिंग लाए हैं, कुछ चीज मॉडिफिकेशन के लिए लाए हैं, कुछ हटाया गया है, कुछ न्यू चीज चेंजिंग किया है, कुछ जोड़ने को भी बोला गया है। तो इसमें से हम सब देखेंगे, और सबसे अहम हम लोग देखेंगे कि आभा आईडी से डोनर का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि आभा आईडी से हम डोनर का रजिस्ट्रेशन कैसे करें और कैसे उसका फुलफिल करें, चाहे वो किसी डोनर का हो, चाहे वो किसी वॉलंटरी डोनर का हो। बहुत लोगों को कैंप का सेपरेशन करना नहीं आता, कैंप कैसे हम इसमें डालें ताकि कैंप के लिए बैग जनरेट कर सकें, और कैंप का बैग जो जनरेट होगा वो कैसे हम एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें होता है कि कैंप का जो भी हम लोग डाटा होता है वो हम लोग यहाँ से करते हैं। ये जो होता है ये कैंप के लिए ही अब अब स्पेशल में बनाया गया है कॉलम। इसमें से कैंप का रिक्वेशन आने की, कहाँ पे आप कैंप कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज यहाँ पे रिक्वेशन में डालना पड़ता है। यहाँ पे आपका डालना कितना तारीख को कैंप है, लास्ट डेट कैंप का कब है, कैंप का टाइटल क्या है, कैंप स्टार्ट कब हो रहा है, कैंप का एंडिंग टाइम क्या है, इंटरप्रेट कौन कर रहा है, कौन कैंप लगवा रहा है, कितने डोनर होंगे, किस टाइप ऑफ डोनेशन ले रहे हैं, ग्रुप वाइज, एबीओ वाइज, या फिर ओवरऑल ले रहे हैं, रिक्वेस्ट बाय एक्सटर्नल, यदि कोई बाहरी कोई रिक्वेस्ट किया है तो सारी चीज, यदि कोई आप स्वयं करवा रहे हैं ब्लड सेंटर तो उसमें डालना पड़ता है, एक्सटर्नल कोई करवा रहा है तो वो भी करना पड़ता है। जो ही एक्सटर्नल का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर का नाम मांगता है कि कौन सा सोसाइटी ऑर्गेनाइजर जो आप इसमें डाले हुए रहते हैं। उसके बाद फिर कैंप का ऑप्शन में और हमें दिखता है कि कैंप डेस्क दिखता है। इसमें कैंप का डेस्क में है कि इसमें से जो भी आप कैंप के लिए डाले हैं रिक्वेशन वो अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, पोस्ट कैंप में क्या है, जनरल बैग है, लेवल प्रिंटिंग करना है, ये सारे ओवरलोड हमें दिखता है कि इसमें कैंप डेस्क में। और कैंप रिक्वेशन में आपसे कैंप का रिक्वेशन को ही एंट्री कर सकते हैं कि कहाँ पे मैं कैंप लगवाने, कितने डोनेशन, कौन करवा रहा है, क्या नहीं करवा रहा, ये सारे चीज। अब हम देखते हैं कैंप का में और जो ऑप्शन है कैंप बैग एंट्री। इसमें जो होता है कैंप का बैग एंट्री, इसमें से सिलेक्ट कैंप रिक्वेशन नंबर होता है, कैंप नाम यहाँ सारा आ जाता है। उसके बाद हम लोग बैग एंट्री करते हैं ताकि कितने हमें बैग चाहिए, नहीं चाहिए, वो सारी चीज हम लोग यहाँ से देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंप डोनर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से भी कैंप पे डोनर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें यहाँ दिखता है कि ये डोनर कैंप रिक्वेशन नंबर हम है कि इतना कैंप रिक्वेशन है इंडोर वॉलंटियर डोनेशन, तो इसमें से हम क्या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सारा चीज इसमें दिखता है। उसके बाद हमें यहाँ पे पोर्टल सर्विस पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें है कि इसमें से इन हाउस वॉलंटियर डोनेशन कैंप होता है। यहाँ से होता है कि यदि आप यहाँ से रजिस्टर कर रहे हैं तो आपका एक साथ में फिजिकल, डोनेशन, बैग सारी चीज एक बार में हो जाता है। 3 पेज आपको खोलने का जरूरत नहीं पड़ता है, जो कि हमें यहाँ पे दिखाया गया। जैसे डोनर वाले में आते हैं तो यहाँ से है डोनर रजिस्ट्रेशन करना, फिर फिजिकल हम लोग को करना पड़ता है, फिर हम लोग को डोनेशन डिटेल डालना पड़ता है। इसमें है डोनेशन डेमोग्राफिक मॉडिफिकेशन डाला गया है कि डोनर का जो भी आप एज है या कुछ नाम या एड्रेस का गला, तो यहाँ से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप डोनेशन सक्सेसफुली, तो बैग का टाइप ना चेंज कर सकते हैं आप, ना बैग नंबर आप चेंज कर सकते हैं, ना सेगमेंट नंबर चेंज कर सकते हैं। एक बार जो डाला गया वो डाला गया। इसलिए कभी भी डोनेशन का, डोनर का डिटेल डालते हैं, डोनेशन का डिटेल यदि थोड़ा मोड़ा गलत होता है तो चलता है। लेकिन यदि ब्लड सेंटर का डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज आप कलर डाल देते हैं, चाहे बैग नंबर हो, बैग टाइप हो, सेगमेंट नंबर हो, या फिर ग्रुप या फोटो, तो फिर चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रुपिंग सेक्शन में वह चेंजिंग हुआ है कि जब हम यहाँ डोनर का सेक्शन, तो पहले आता था कि डोनर ब्लड ग्रुपिंग और ग्रुपिंग कंफर्मेशन, रीग्रुपिंग का ऑप्शन नहीं आता था। बहुत लोग बाय मिस्टेक से ग्रुपिंग कर देता था, लेकिन रीग्रुपिंग का नहीं देता था। तो यहाँ पे अब एक ऑप्शन वो भी आ गया है कि यदि एक बार आप गलत ग्रुपिंग कर लिए हैं तो उसे रीग्रुपिंग भी आप कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट ग्रुपिंग में भी दिया गया है मॉडिफिकेशन के लिए। यहाँ पे पेशेंट ग्रुपिंग, ग्रुपिंग कंफर्मेशन यहाँ पेशेंट के लिए नहीं दिया गया, सिर्फ वो दिया गया है किसके लिए, डोनर के लिए। यदि डोनर का ग्रुपिंग में आप गलती करते तो एक चांस मिलता है रीग्रुपिंग करने का चांस, और उसमें यदि सबमिट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं
इन हाउस वॉलंटरी, ये जो मेरा पेज खुलता है इन हाउस वॉलंटरी, ये होता है कि स्कैन एंड शेयर। स्कैन एंड शेयर से होता है कि हम कोई भी डोनर करते हैं तो यहाँ पे टोकन नंबर होता है, उससे हम लोग सर्च कर सकते हैं, जो टोकन नंबर देते हैं। लेकिन अभी ये हम लोग के पास उतनी नहीं है, तो हम लोग इसको आभा से करते हैं। किसे करते हैं? आभा से करते हैं। तो यहाँ पे आभा में यही जो से क्लिक करते हैं, एक पेज मेरे पास खुलता है। उसमें से यहाँ पे मांगता है कि आभा नंबर, आभा एड्रेस है, ये तो आभा नंबर है उनके पास पहले से जनरेट है, आभा एड्रेस, आभा आईडी, तो उससे भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, आधार से, और बहुत लोग होता है कि मोबाइल नंबर से भी करते हैं। मोबाइल नंबर से अपना आभा आईडी, जैसे कि कोई हॉस्पिटल का गया तो उनके पास आधार आईडी नहीं रहता, तो मोबाइल से वो जनरेट करते, तो मोबाइल नंबर से जनरेट है, तो मोबाइल नंबर जो ही डालिएगा वही आ जाएगा, ठीक है, वहीं आ जाएगा आभार। लेकिन अगर आप उसके पास यदि ये कुछ नहीं है तो आधार नंबर, तो आधार नंबर से जो ही डालिएगा उसका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है, नहीं तो फिर उनका आभा आईडी में रजिस्टर नहीं होगा। जैसे कि यदि हम अपना ही आधार नंबर यहाँ पे डाल के दिखाते हैं, जैसे हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के पास मेरे पास एक ओटीपी गिरेगा, ओटीपी आने के बाद वो ओटीपी जो है डालेंगे, सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यदि ले लेता है तो यहाँ से ले लेने के बाद यहाँ पे मेरा जितना भी है, यहाँ पे डोनर, मेरा जो भी आधार कार्ड में है, एड्रेस, नाम, फादर नेम सारा फुलफिल हो जाएगा। एज सिर्फ फादर नेम नहीं, फादर नेम का ब्लैंक रहेगा, वहां पे आपको मैन्युअल डालना होगा। उसके बाद वो करने के बाद इसके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना आपका वॉलेंट्री या रिप्लेसमेंट। जैसे वॉलेंट्री यहाँ पे करेंगे तो वॉलेंट्री करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन, यहाँ पे सारी चीज आपका पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको डालना है कि डोनेशन का सक्सेसफुली हुआ या नहीं, किस हैंड में लिए, क्या है बैग नंबर, क्या है शिपमेंट नंबर। यहाँ पे आप इस बैग नंबर को हटा के अपना बैग नंबर डाल सकते हैं, या तो इसके बाद भी आप ऐड कर सकते हैं अपना बैग नंबर। यहाँ पे आपका फिजिकल का टर्म लेगा। उसके बाद यदि आपका आधार कार्ड से यदि आभा उससे रजिस्टर है तो हो जाएगा, यदि नहीं है तो उसमें एक मैसेज लिखा हुआ जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका मतलब है कि उसका आभा आईडी जनरेट नहीं है, उसे आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो जनरेट करने के लिए आपको सिर्फ आना है यहाँ पे, कहाँ पे, आभा। आभा में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्रिएट आभा नंबर देता है, यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे आधार नंबर डालना है, और आधार नंबर से जो रजिस्टर है मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर वहां पे डालना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद उसके पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालने के बाद जो ही आप सबमिट कीजिएगा वो पूरा फुल फिल हो जाएगा, यहाँ पे उसका आभा आईडी क्रिएट हो जाएगा, नीचे शो करने लगेगा, और यहाँ उसका पूरा डिटेल फुल फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस मैनुअल आपको ही करना है, सिर्फ आपका डोनर का डिटेल ही भरने के लिए आभा से आप कर सकते हैं। उसका नाम, एज, पता, एड्रेस जो भी वो ऑटोमेटिक ले लेगा, जो ही आधार कार्ड से या तो आभा आईडी या मोबाइल नंबर से रजिस्टर कीजिएगा तो वो। लेकिन यदि इन सारी चीजों का उसके आधार कार्ड भी लिंक नहीं है, उनका आभा आईडी क्रिएट भी नहीं है, मोबाइल नंबर से भी नहीं है, आधार नंबर से भी नहीं है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आप बोलिएगा कि ये पोर्टल का ऑप्शन दिया है, तो ये पोर्टल है क्या? ये पोर्टल है हमारे लिए है कि हम पहले भी यदि कोई डोनर का हम एंट्री इसमें किए हैं तो यहाँ से उससे हम मोबाइल नंबर से हम सर्च कर सकते हैं, फर्स्ट नाम से कर सकते हैं, या तो कोई ईमेल आईडी या यूजर आईडी दिया है तो उससे हम सर्च करके आगे जो बढ़ सकते हैं। यदि हम पहले उस डोनर का डिटेल दिए तो उससे जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी दिया था उससे हम टाइप करेंगे, वो सर्च करेंगे तो उनका पूरा डिटेल फुलफिल हो जाएगा। बाकी ये भी नहीं है तो फिर क्या करना, तो फिर हमें डायरेक्ट मैनुअल सारा चीज करना होगा, कोई काम नहीं आएगा, नहीं आभा आईडी, नहीं आभा नंबर, नहीं आधार नंबर, नहीं मोबाइल नंबर, और ना ही फिर पोर्टल से हम कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ई रक्तदूत का नया जो अपडेट आया था। सारे जगह ये चल रहे हैं कि आप कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सारे जगह किया जा रहा है आभा आईडी से ई रक्तकोष में एंट्री, और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं भी आप ब्लड डोनेशन देने जाओ तो वहां उन्हें पता चल जाए डोनेशन पहले दिए हैं या फिर वहीं आए। तो इससे होता है कि जो भी प्रोफेशनल डोनर है उनकी पकड़ हम लोग बनाते हैं, और वो धीरे धीरे कम हो गए, ताकि पेशेंट को अच्छे से अच्छे ब्लड जाए। कि वही लोग जो भी प्रोफेशनल होता है, ड्रग्स लेता है, क्या लेता है, नहीं लेता है, कोई अल्कोहल लेकर आया, झूठ बोल के डोनेशन देता है, सिगरेट 10-15 मिनट पहले पिया है उसके बाद भी आके डोनेशन दे देगा, मेडिसिन खाया तो भी आके दे देगा। तो ये सब प्रोफेशनल डोनर और हमारे ही सुविधा के लिए लाया गया है, ताकि हम अच्छे से सॉफ्टवेयर में काम कर सके और सारी चीज ऑनलाइन हो, हमें उतनी मैनुअल लिखा पढ़ी न करना पड़े, ये सोचती सरकार। और इससे है कि जब भी हम कोई भी गलती करते हैं तो आगे हम पोर्टल में नहीं बढ़ सकते यदि कोई गलती करते हैं तो, ना ही यदि हम ये पॉजिटिव करके यहाँ पे हम
एंट्री कर दिया और वहाँ बी पॉजिटिव में इशू करेंगे तो वो नहीं होगा। यदि हम टेस्ट 10 में एक बार रिएक्टिव कर दिए तो वो फिर रिएक्टिव नहीं। इसमें भी आप इन्विटेशन है, इसमें भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वैलिडिकेशन, रिपीट इन्डिकेशन कर सकते हैं। यदि आप डाटा वाइज किए हैं इन्वेस्टिगेशन, यदि किए हैं और बाय चांस आप कोई पॉजिटिव आया था नहीं डाले और नेगेटिव था पॉजिटिव कर दिए तो आप वहाँ से रिपीट कर सकते हैं, रिपीट जाके कर सकते हैं। आपको कुछ टाइप करना होगा, फिल पे करना होगा, रिजल्ट बताना होगा और आपका सबमिट हो जाए। ये था ई रक्त कोष का जो भी आया था वेब अपडेट, वो था। हमें पूरा भरोसा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को आभा आईडी से रजिस्टर करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और ना ही होना चाहिए। यदि कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम और फिर फेसबुक पे आप डीएम कर सकते हैं या फिर आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।